बिहार का युवा जो नौकरी के लिए लालायित है, संविदा कर्मी जो नियमितीकरण चाहता था, आशा कर्मी, जीविका दीदी, रसोइया, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, जिसके नियमितीकरण की बात और उन्होंने उसको पकड़ लिया था। मैं समझता हूं इस तरह के मुद्दे जनादेश के अंतर्निहित तत्वों में बदलाव का संकेत थे। अगर भाजपा के लोग ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं, शायद बिहार की आवाम 1 से 1.5 महीने में ये समझाने में कामयाब होगी। सर, एक जो फैक्टर जो कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड की हार का एक और बड़ा फैक्टर जो है चिराग पासवान, तो उनके खिलाफ जो कैंडिडेट उतारे एलजेपी, अब हालांकि उनकी पार्टी ने 1 सीट जीता है, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि एनडीए में एलजेपी रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका फैसला बीजेपी को करना है। जाहिर है ये तो उनके हाथ में ये फैसला है ही नहीं। नीतीश जी ये क्या कह रहे हैं? कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं, रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन चिराग जी ने एक बात जान लीजिए, सवाल बहुत महत्वपूर्ण किए थे। पलायन के दौरान जो नीतीश जी और सुशील मोदी जी का रवैया था, क्या बिहार चुप हो जाता? आपने जनादेश को शासनादेश से दबा दिया, वो अलग बात है, लेकिन बिहार जाग गया है और जागा बिहार अब आपको छोड़ेगा नहीं। प्रतिदिन सड़क पर लोग आके पूछेंगे इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। आपके पास ह्यूज मेजॉरिटी हुआ करती थी जब हमारे साथ मिलकर लड़े, तब भी। आज आप वेफर थिन मेजॉरिटी पे हैं, वो भी मैनेज्ड मेजॉरिटी पे हैं, और मैनेज्ड मेजॉरिटी की सरकार बहुत दिन नहीं चलती है, क्योंकि सरोकार वाले लोग उनसे सवाल पूछेंगे। सर, बिहार से इधर बहुत दिनों से महाराष्ट्र सरकार से मांग हो रही थी कि धार्मिक जो स्थान है उनको खोला जाए। अब महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि मंडे से, सोमवार के दिन से तमाम धार्मिक स्थान खोल दिए जाएंगे। देखिए, मेरा मानना है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग परिस्थितियां हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने अब ये निर्णय लिया है, तो जाहिर है उनके यहाँ दबाव भी बहुत था कोरोना केसेस का। अब दिल्ली की हालत देखिए आप, दिल्ली में दोबारा से जिस प्रकार केसेस बढ़ रहे हैं, उसके इतर आप बिहार देखिए, जांच नहीं हो रही है, चुनाव भी हो गए वहां, और मैं तो खुद बिहार से आया हूं। कोरोना को लेकर के कोई भी एहतियात इवन चुनाव में नहीं बरते गए। तो जाहिर तौर पर इस संश्लिष्टता को समझने के लिए आपको राज्यों को ऑटोनॉमी और स्वायत्ता देनी होगी। सर, दिल्ली का जो आपने जिक्र किया, सबसे खराब गुणवत्ता वाले हवा को झेल रही है दिल्ली। आज भी दिल्ली की हवा की जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी जो है बहुत ही खराब है। और दिवाली के मौके पर जिस तरह से पटाखे पहन के गए, क्या कहेंगे सर? हम लोग हर साल ये चीज झेलते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, पटाखे चल रहे हैं, आप आवाज सुन सकते हैं। ये कौन सा बैन होता है, क्या होता है? और दूसरा मेरा मानना है कि दिल्ली की सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा, सांकेतिकता, लक्ष्मी पूजन, दिवाली पूजन से आगे चल करके कुछ ठोस पहलकदमियां होनी चाहिए, ताकि वायु की गुणवत्ता को लेकर के हम गंभीर दिखें, और साथ ही कोरोना को लेकर के, क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूं इस बीच में कई राज्य अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं मध्य रास्ते, वैसा नहीं करना चाहिए। सर, एक मुद्दा, जवानों के साथ दिवाली मनाई। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तब से हर साल वो सेना के जवानों के साथ ही दिवाली मनाते हैं, और बहुत सारे मैसेजेस उन्होंने सेना के जवानों को दिए, साथ में चीन का नाम लिए बगैर उन्होंने बहुत सारी बातें की। क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा मानना है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, चीन का नाम नहीं लिया। ये मेरे लिए यक्ष प्रश्न है कि ऐसा कैसे होता है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जी सरहद पर जा करके जवानों के साथ अपनी दिवाली मनाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कष्ट और अप्रीतिकर ये लगता है कि पेंशन का मामला हो, जवानों के रोजमर्रा की उनकी जिंदगी का मामला, उनके सहूलियत का मामला हो, उनके साथ जो चीज होनी चाहिए थी, जिसे आपकी सरकार ने लटका के रख दिया है। तो मेरा मानना है कि सांकेतिकता और व्यवहारिकता का जो फर्क है, प्रधानमंत्री जी को पाटना होगा, क्योंकि संकेत में देश और देश का बड़ा समुदाय नहीं जी सकता हमेशा। सर, एक आखिरी सवाल हुए, आप लोगों के पार्टी के नेतृत्व में जो महागठबंधन था उसने फाइट थी। एक 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए तैयारियां धीरे धीरे पार्टियां कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी मेजर पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगी। क्या संदेश? देखिए, मेरा सीधे तौर पर मानना है कि अखिलेश जी अपने राज्य से भली भांति अपनी चुनौतियों से और अपने अवसरों से परिचित हैं। उन्होंने अगर ये निर्णय लिया है तो सोच समझ करके लिया होगा। हमारा अपना अनुभव भी यही बताता है कि आपको बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से देखना होगा, क्योंकि आप न सिर्फ एक पार्टी से लड़ रहे हैं, बल्कि विश्व की एक इलेक्शन फाइटिंग मशीन से लड़ रहे हैं, और जिसके अंदर कई तत्व सन्निहित हैं।
तो उस लड़ाई में आपको माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है